जय श्री श्याम भक्तजनों। सभी भक्तजनों को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में माघ मास के तीसरे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, 36 योजन यानी 1 योजन 4 कोस का होता है ऊंचा, और चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन लंबा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदास और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काला गुरु लवंग के वृक्षों तथा लताओं से और कुंजों से शोभा हो रहा है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर सुंदर पर्वत को फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहां पर ही रहने लगे और वहां की कंदराओं, उपवनों तथा वनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को देखकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वहां पर बैठ गए। तब भृगु ऋषि ने कहा कि विद्याधर, तुम बहुत दुखी हो, उसका क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा कि महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र तुल्य है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति सुंदर, मीठा बोलने वाली, गाने तथा नाचने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली है। 7 स्वरों में वीणा बजाकर जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुग्ध किया, नाना स्वरों से नाद से वीणा वादन कर कुबेर को भी अति प्रसन्न किया, जिसके पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिवजी जी भी रोमांचित हो गए। शील, उदारता और रूप और यौवन से में कोई स्वर्ग की अप्सरा उसके तुल्य नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री, और कहा मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता मुझको रात दिन जलाती है। विद्याधर की ये बातें सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य तथा वर्तमान की हर बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगु जी कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर में तेल लगाया था। इसी पाप से तुम व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप पाया था। तब वह अपने ऐसे रूप को देखकर बहुत दुखी हो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले पीताम्बर तथा वनमाला पहने हुए श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 मास के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखते ही वर्षी भी उनको चाहने लगी। राजा कृतकृत्य होकर अपने घर को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर माघ का स्नान करो, जहाँ ऋषि, सिद्ध, देवता आदि निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर 3 दिन में 3 बार स्नान करना, महीने भर निराहार रहो, सब भोगों का त्याग करो। तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। द्वादशी को शिवजी जी का स्रोत एवं मंत्र से पूजन करो। तब तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव का जानकर सदैव माघ मास का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों और यज्ञों से फल को देता है और पापों को नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दिलीप, भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई। माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा तीव्र व्रतों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावत, परदुतक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में स्नान से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं।
चिरकाल तक स्वर्ग में रहने के इच्छुक मनुष्य को सदैव यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वाले को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ में स्नान से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन धर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न किया हो, अवश्य फल देता है। माघ स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता और घटता है, वैसे ही माघ मास में स्नान से पाप क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार खान में अनेकानेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से सभी पुण्य काल प्राप्त हो जाते हैं और फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से होता है, वहीं फल द्वापर तथा कलयुग में माघ मास के स्नान से मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा दिलीप भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान में पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया। वह मणिनील पर्वत पर आनंद से रहने लगा और भृगु जी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्म्य को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनाएगा या सुनेगा, उसका रूप भी देवताओं के तुल्य हो जाएगा। इसी के साथ माघ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री श्याम भक्तजनों। अगली वीडियो में आपको माघ मास के जो अगले अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। यदि भक्तजनों को यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री श्याम भक्तजनों।